बड़ी अच्छी होती है। सुबह सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद पोहे जलेबी खा लेते हैं। मतलब कितनी भी कैलोरीज बर्न कर लें, उसके बाद पोहे जलेबी तो प्रायोरिटी पे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं। कई सारी एक्सरसाइज है, एरोबिक्स है, जुम्बा है, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर बात करें मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज की, तो वो है लाफ्टर थेरेपी। अगर सुबह सुबह हम 15-20 मिनट का सेशन ले, लाफ्टर थेरेपी में जाएं और सुबह सुबह बिना किसी बात के हंसे ना, तो हमारा दिन इतना अच्छा जाता है, इतनी एनर्जी में जाता है ना कि हंसते खेलते पूरा दिन निकलता है। बिकॉज हम आज की लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो गए, दिन भर काम में इतना बिजी हो गए कि हम शायद हंसना भी भूल जाते हैं, और जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ में। तो सुबह सुबह लाफ्टर थेरेपी आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ है। और मैं यहाँ आ चुका हूँ नेहरू पार्क में, जहाँ मनपसंद क्लब है, जहाँ डेली लाफ्टर थेरेपी होती है। लोग सुबह सुबह हंसते हैं और सुबह सुबह उनको देख के लोग भी हंसते हैं, तो कितनी एनर्जी बरकरार होती होगी, कितनी सुबह सुबह अलग से ऊर्जा मिलती होगी। तो ये मुझे बिल्कुल देखना है। लेकिन मैं बता दूं, मैं हूं आपका विजय निखिल और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। और मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी है लाफ्टर थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ वीडियोज़ और देखते हैं कि ये किस तरह से हंसते हैं, किस तरह इनसे सोच रहती है, और सुबह सुबह हंसने पर फिर दिन कैसा जाता होगा आप ये इमेजिन कर सकते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। थोड़ा स्प्रेड हो जाएगी। चलिए चलिए अब आ जाते हैं। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। देखिए, हम सभी लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग आज यहाँ पे इस बगीचे में आए हैं। और कई लोग आज समझ रहे हैं आप दुनिया में ऐसे होंगे जो अपने पैरों से चल नहीं पा रहे हैं। हम सभी लोग पैरों से चल के आए, पक्का पक्का ना? अच्छा, कई लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, हम लोग ब्रीथ कर पा रहे हैं, पक्का ना? हम सांस ले रहे हैं, अपने फेफड़ों से ले रहे हैं कि दूसरों के फेफड़ों से ले रहे हैं? अपने फेफड़ों से सांस ले रहे हैं, अपने पैरों से चल के आए हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पड़ोसी की आंखों से देख रहे हैं? अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने पैरों से चल के आए हैं, हमारे घुटने काम कर रहे हैं, हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट अपना है कि दूसरे का है? अपना दिल धड़क रहा है। कई लोगों के दिल धड़कते हुए बंद हो चुके हैं, तो हमारा दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, घुटने काम कर रहे हैं। इस खूबसूरत दुनिया को हम देख पा रहे हैं, पर हम धन्यवाद नहीं देते। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। परमात्मा को धन्यवाद देंगे, दिल पे हाथ रखेंगे और एक हंसी के द्वारा धन्यवाद देंगे। दिल पे हाथ रख के और आपको ये जो डांस का सेशन हम लोग रोज करते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने भी डांस किया, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम उसके लिए एक वेरी गुड करेंगे। वेरी गुड यानी कि अप्रिशिएशन करना है। हम एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, क्रिटिसिज्म नहीं करें, अप्रिशिएट करें। तो मैं पूछूंगा आज का डांस सेशन आपको कैसा लगा? आप लोग बोलेंगे वेरी गुड, ये ऐसे करेंगे, ठीक है? आज का डांस सेशन कैसा लगा? वेरी गुड, ये। वन मोर टाइम, वेरी गुड, ये। फिर से
डीप ब्रीदिंग कीजिए, गहरी सांस लीजिए, तो ऐसा है। और कई लोग नहीं आ पाए हैं ना, तो जो लोग नहीं आ पाए हैं, जैसे जारवाडी दिल्ली गए तो उनको दिल्ली में फ़ोन लगाएंगे कि भैया डांस सेशन में बड़ा मज़ा आया, तो सेल फोन लाफ्टर करेंगे, एक नकली फ़ोन लगाएंगे, ठीक है, नकली फ़ोन लगा के हंसेंगे, चलो दिल किसी बहाने से हंसना, हंसते हुए हम लोग क्या हंसते नहीं हैं, छोटा बच्चा है कई बार हंसता है। सर कहाँ गए? हाँ जी। रामकिशन सर तो रामकिशन सर वो शख्सियत हैं जिनके गाइडेंस में ये मनपसंद क्लब चलता है। और मनपसंद क्लब ने 2015 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आप लोग जानते हैं। तो ये सर की कृपा और उनका गाइडेंस। रोलर कोस्टर, तो आप समझ में है ना, वो जो झूला होता है, हाँ, फिर वो ऊपर जाता तो डर लगता है, नीचे आता तो जरा पैरों को फैला लीजिए सभी लोग, थोड़ा स्पेस देंगे। कैप्टन साहब आगे आप आओ ना, अरे आप बड़ा अच्छे लग रहे हैं, इनको रोलर कोस्टर में बिठाएंगे। हाँ जैन साहब, तो है ना, ये अपन ऐसे पैरों को फैलाएंगे, तो बेल्ट वेल्ट बांध लो, झूला बहुत ऊपर तक जाएगा वो, तो डर भी लगेगा ना उनको, तो डरने का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए जरा, है ना। तो ऐसे पैरों को फैलाएंगे, हाँ, और मेरे साथ बोलना है, बोलिए बेल्ट बांधा, फिर से बोलो बेल्ट बांधा, हैंडल को पकड़ा, बोले चलो डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस, एक मिनट बोल। हाँ सर। ओके सो इतनी अच्छी हमने वीडियोस देखी तो हमें समझ में आ गया कि अगर सुबह सुबह हम हंसने लग जाए ना तो भैया दिन तो पूरा अपने आप बन जाता है। सो सर सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे शो पे आपका। और सर मैंने देखा जब यहाँ पे आप जब लाफ्टर करवा रहे थे, इतने सारे लोग हंस रहे थे, इनफैक्ट यहाँ खड़े होकर मुझे भी हंसी आ रही थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आज की मॉर्निंग मेरी सबसे अच्छी हुई। और आप ये डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हर क्षण आनंद से गुजरता है। और सुबह सुबह जब हंस लेते हैं ना, सुबह जो आप क्रिया करते हैं वो दिन भर आपके मूड को बना देती है। सुबह अगर आपने तनाव पैदा कर लिया तो दिन भर आप तनाव पे रहेंगे, और सुबह हंस लेंगे तो समझ लीजिए कि दिन भर के लिए आपने हंसी के लिए बिल्कुल एक वातावरण निर्मित कर दिया। तो हम सुबह सुबह हंस के ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ओके सर कैसा लगता है? बिकॉज ये होता है कि हम आज के लाइफ स्टाइल में हम अपना इतना बिजी हो गए कि सुबह अपने हिसाब से उठते हैं, बिल्कुल बिना एक्सरसाइज के हम घर से निकलते हैं और दिन भर तनाव में निकल जाता है। आपको सर कितना बेनिफिट लगता है जब आप डेली बेसिस पे सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं? उसमें भी जो मैं बता रहा हूँ कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, लाफ्टर थेरेपी करते हैं। एक्चुअली क्या है, लाफ्टर थेरेपी का इतना ज़बरदस्त महत्व है कि मैंने फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए सभी प्रकार की विधाओं में अपना हाथ आजमाया। मैंने रनिंग की है, मैराथन में भी दौड़ा हूँ, साइकिलिस्ट भी हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, और एक ज़माने में बॉडी बिल्डिंग भी करता था, अभी देख के नहीं लगेगा तो तो बॉडी बिल्डिंग की है, एरोबिक्स किया, जुम्बा किया, सब कुछ किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कुछ अधूरापन है लाइफ में, क्योंकि जो तनाव है ज़िंदगी का, ये तो ऐसी चीज़ है ना कि बड़े बड़े पहलवानों को ख़त्म कर देता है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये कमी थी। तो आदरणीय सर से मुलाकात हुई, रामकिशन सर है, 2015 में 4 साल पहले मैं इनसे जुड़ा और लाफ्टर थेरेपी से मैं जुड़ा। और उसके बाद सर के गाइडेंस में ही धीरे धीरे लाफ्टर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा और लाफ्टर से एम्बेसडर बनाया गया। और मैं सर्टिफाइड लाफ्टर योगा टीचर हूँ, और पूरा जीवन बदल गया उसके बाद। सर नए नए कॉन्सेप्ट कहाँ से लाते हैं? क्योंकि लोगों को हंसाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। जब उसके बाद आप, जैसा कि मैंने अभी भी देखा कि आप कुछ ना कुछ कह रहे थे, उसके बाद वो लोग उन्हें समझ के हंस रहे थे। रोज़ नए कॉन्सेप्ट कहाँ से लाते हैं सर? अक्सर मैं छोटे बच्चों का सत्संग करता हूँ। पहले संत महात्माओं का करता था, आजकल उनका भी करता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों का सत्संग करता हूँ। तो उनके पास हंसने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो उन्हीं से ईजाद कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हंसी के बहाने निकाल लेते हैं और उसी से ढूंढ लेते हैं। और सर कई लोगों को ये भी नहीं पता कि इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो सर आप मुझे भी और ये व्यूअर्स को भी बताइए कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ज़बरदस्त हैं। मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ और लगभग 30-35 वर्षों से मैं एलोपैथी से जुड़ा हुआ हूँ, मेडिसिन्स में डील करता हूँ। तो दवाइयाँ वो काम नहीं करती जो लाफ्टर कर सकता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं तमाम तरह की एक्सरसाइज किया, साइकिलिंग की, एरोबिक्स किया, रनिंग किया, दुनिया भर की एक्सरसाइज की, लेकिन बाहर के ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो रही। लेकिन हमारा अगर बायोलॉजी आप जानेंगे तो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदर जो
लीवर है, लंग्स हैं, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, इनके अंदर की कोई एक्सरसाइज नहीं है, अंदर की कोई पंपिंग नहीं है, कैसे का होगा? तो लाफ्टर अपने आप में वो एक प्रकार की जॉगिंग करा देता है इंटरनल ऑर्गन्स की। और सर सबसे बड़ी बात तो इसका कोई चार्जेस भी नहीं लगता, जो मैं कह रहा हूँ कि हंसने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहे हंस सकते हैं, और मॉर्निंग में हंसने की तो एक अलग ही बात है। एंड सर अगर आप सभी को कुछ मैसेज देना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा चार्ज नहीं लगता, लेकिन हमने नेहरू पार्क में एक चार्ज लगाया है कि नेहरू पार्क के अंदर ये जो एरिया है इसका आजकल नाम ये हो गया है, ये लाफ्टर स्क्वायर बोलते हैं इसको, और ये गली को लाफ्टर गली बोलते हैं, हास्य गली बोलते हैं। तो हमने ये चार्ज लगा दिया कि इस गली से जो भी गुजरेगा तो उसको हंसना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक और मैं कहता हूँ इससे अच्छा कोई चार्ज नहीं है सर, बिल्कुल ये सबसे बेस्ट चार्ज है। अब अगर पर्सनली मुझे भी जब भी टाइम मिलेगा तो मैं खुद अगर मॉर्निंग में उठा तो मैं सबसे पहले यहाँ आऊँगा और सबसे पहले यहाँ आके लाफिंग करूँगा। हाय सर, आपका वेलकम करता हूँ हमारी शो पे। इतनी अच्छी थेरेपी मुझे भी सुबह सुबह मिल गई है ना कि मुझे लगता है कि आज ऐसा पहला दिन है कि मेरा भी दिन बन गया है कि आज तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मेरा दिन भर एनर्जी में जाएगा। सर आपसे भी यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि डेली बेसिस पे जब सर आप ये करते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए ऐसा है, मुझे हेल्थ बॉडी का बड़ा शौक़ है और हेल्थ बॉडी के लिए ये हंसना और डांस करना और खाने पे ध्यान रखना, इससे अच्छा कोई आपका जीवन नहीं हो सकता है। बाकी सब क्रियाएं जीवन के कोई मायने नहीं रखती हैं। आप कितना भी पैसा कमाएं, कुछ भी करें, इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पैसा है तो डॉक्टर के पास जाएगा, प्रॉपर्टी से वकील के पास जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ इतने लोगों का साथ है, सब कुछ है, भला है। और एक बात आप स्वामी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पहले बड़े स्वामी हुआ करते थे, और जैसे स्वामी होते ना, बड़ा पेट निकला है, चलने की तकलीफ है और हज़ारों से सुन रहे हैं, तो उनको लगा ये जीवन कुछ नहीं है, और जब यहाँ आए तो इनका पूरा जीवन बदल गया, बॉडी विचार सब बदल गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हंसी के लिए एक ही चीज़ है कि आप देखिए, आप किसी से देखेंगे और हंस देंगे तो वो भी हंस देगा, एक अनजान आदमी भी हंस देगा, और यदि गुस्सा करेंगे तो वो सारे लोग आपसे भग जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, आप देखिए और हंसिए, हंसी को फैलाइए, और गार्डन में हंसिए, घर में हंसिए, अकेले हैं तो अकेले हंसिए, और बाथरूम में हैं तो बाथरूम में गाने के बदले हंसिए, पर हंसिए। मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी हंसिए, जैसा यहाँ सभी हंस रहे हैं। से भी मिलते हैं तो नमस्ते नहीं करते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं। तो अब लोगों की यहाँ इतनी नेहरू पार्क में आदत हो गई है कि हम लोग को देख के वो हंसने लगते हैं। पहले हम लोग उनको हंसाते थे, अब वो हम लोग को हंसाते हैं। तो दिन का एक कोटा होता है, 10 से 15 मिनट एक कोटा है, साइंटिफिकली पाया गया है। दुनिया में लाफ्टर पे बहुत रिसर्च हुई हैं, और आज अमेरिका में इतना पॉपुलर है कि वहाँ कोई भी ऑफिस में लोग पहले हंसते हैं, फिर इसके बाद कहीं पे भी कोई सेशन होता है उसमें हंसते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं तो हंसते हैं, मिलिट्री में हंसते हैं। तो आज हंसी को एक जीवन का अंग बना दिया गया है। बिल्कुल, तो मुझे भी लगता है कि इंदौर में भी ये मुहिम स्टार्ट कर दी है आपने कि हम भी जब एक दूसरे से मिलेंगे तो हंसते हंसते मिलेंगे, और इसीलिए ये दुनिया का नंबर 1 क्लब है और इंडिया का पहला गिनीज रिकॉर्ड। बाकी तो रिकॉर्ड बनेंगे, परंतु ये क्लब का पहला रिकॉर्ड हमेशा रहेगा। और हंसने के लिए हंसी ही एक चीज़ है, आप चाहते हैं मैसेज सब में फैलाइए, है ना। चलिए एक जोरदार हंसी। कितना अच्छा लग रहा है मुझे जब मुझे सुबह सुबह ऐसा देखने को मिल रहा है। हाय सर, मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे शो पे। अरे साहब, यहाँ आने से मन प्रसन्न हो जाता, हाथ पैर एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सर कितने टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं इसे? ये यार मेरे ख्याल से मुझे तो यहाँ से कितने 2-1 साल हो गए, 2-1 साल हो गए। 2 साल। तो सर ये पूछना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि 2 साल में आपको आपकी लाइफ में क्या चेंज लगा इसके बाद? ये क्या, हंसमुख रहते, स्वस्थ रहते हैं। इसके पहले बहुत तनाव रहता होगा सुबह सुबह, लेकिन एक्सरसाइज के बाद दिन भर हंसते खेलते नहीं? यहाँ आता तो दिन भर हंसते हुए रहता है, दिन भर ही आनंद में रहते हैं और हंसमुख रहते हैं। हाँ। लाफ्टर थेरेपी अगर आपको भी करनी हो तो आप भी एक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। हाय सर, आपका वेलकम करता हूँ हमारे शो पे। सर कितना अच्छा लगता है रोज की नई नई बातें सुनना, हंसना, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना। कहा जाता है कि इंदौर की सुबह बड़ी प्यारी होती है। बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है, बिल्कुल स्वस्थ आदमी रहता है बिल्कुल, और हंसी, इससे मन प्रसन्न रहता है। सुबह सुबह हम कम से 2-3 साल से हो गए मेरे को भी नेहरू पार्क आते आते। तो आपने क्या सर चेंजेस पाए अपनी लाइफ में पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले आफ्टर एक्सरसाइज? बॉडी बिल्कुल एकदम स्लिम जैसी हो गई है, पहले से बहुत परिवर्तन आया, स्वास्थ्य में परिवर्तन आया। ओके, तो कुल मिलाकर मतलब थोड़ी सी ज़रूरत मुझे भी है लाफ्टर एक्सरसाइज करने की, लाफ्टर थेरेपी करने की। हाय सर, व्हाट्स योर नेम? हाँ जी, माई सेल्फ एमएल मंडोरे, और मैं भी इस क्लब से 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ।
योग गुरु मंडोरी। ओके आप योग गुरु हैं तो सर अब मैं मेरे लिए क्वेश्चन अपने आप प्रिपेयर हो गया कि सर अगर आप योग करवाते हैं तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगता है और ज़्यादा अच्छा क्या लगता है लोगों को? अगर आप एक एडवाइस करना चाहें कि योगा करें या फिर रेदर देन लाफ्टर थेरेपी करें, क्या ज़्यादा अच्छा और किस में ज़्यादा अच्छा परिवर्तन आता है? हास्य जो है वो भी योग का ही एक अंग है, और उसके साथ में दोनों को मिला के योग और हास्य दोनों करेंगे तो वो अपने आप में एक मतलब परिपूर्ण मतलब विधा हो जाएगी, और जो कि अपने को इंटरनल आर्गन और मतलब बाहरी दोनों के लिए मतलब फिजिकल और मेंटली दोनों को मतलब बेनिफिट करेगी। और वैसे अपन देखते हैं कि अपन किसी को देख के हंसते हैं तो वो भी हंसता है, लेकिन अपन रोते हैं तो सामने वाला रोता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हंसी जो है या आजकल के ज़माने में एक सार्वजनिक चीज़ हो चुकी है, जो कि हर इंसान को बेनिफिशियल कर रही है मतलब। ओके ये बहुत डीप मैसेज था कि बिल्कुल सही बात है, अगर हम किसी के साथ हंसते हैं स्माइल करते हैं तो वो भी स्माइल करते हैं, लेकिन हम किसी के सामने रोते हैं तो वो शायद उदास हो जाते हैं, वो रोते नहीं है। सो ये हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है वो चेंज होती है, और लाफ्टर तो एक इतनी अच्छी चीज़ है, मुझे भी देख के यहाँ सुबह इतनी खुशी मिली, मैं भी इतना हंसा। थैंक यू सो मच सर आपने ज्वाइन किया। जी सर। एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया के जरिए भी ये क्लब बड़ा एक्टिव है, और फेसबुक पे उज्ज्वल स्वामी आप टाइप करेंगे तो उसमें हमारे हज़ारों वीडियो हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ की लाफ्टर की वीडियोस दुनिया में देखे जाते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे भी उज्ज्वल स्वामी की आईडी पे देख सकते हैं, और लाफ्टर क्लब का हमारा ऐप भी है जो सर ने बनाया है। ओके सो कुल मिला के आप कहीं भी अगर आप घर पे भी बैठ के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और मैं ये शो ख़त्म करने वाला हूँ, तो एक बार क्यों ना हम ये शो हंसते हंसते ख़त्म करें। सो यहाँ पे इतनी सारी हंसी देख ले, इतनी सारी बातें कर ले, मुझे काफ़ी इन्जॉय करने को मिला है, जो कि मैं अभी तक इन्जॉय कर रहा हूँ। और इतना एंजॉय करने के बाद अब मुझे लगता है आपने भी एंजॉय बहुत ज़्यादा किया होगा। लेकिन अब आपको क्या काम करना है, वो करना है, मुझे फीडबैक देना। फीडबैक हुआ @gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी। बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।